मनोज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का एक लौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए हर शादी में शहर वाले मनोज को ही बुलाया करते थे। एक रात मनोज एक शादी से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। तब अचानक उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि नदी के पास वाली ज़मीन एक दलदल बन चुकी थी और कई लोगों की उसमें धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी। मनोज ने अपनी साइकिल घुमाई और नदी के पास देखने गया कि आखिरकार इतनी रात गए किसकी बारात इतने खतरनाक रास्ते से जा रही थी। मनोज ने जैसे ही नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नदी के पास एक बारात जा रही थी। बाराती बहुत ही खुश थे और नाच गा रहे थे, मगर सभी बाराती इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे थे, जैसे न जाने कितने वक्त से मरे हुए हो। किसी की स्किन फटी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थी और इस बारात का उल्लास सबसे डरावना लग रहा था। मनोज ये सब देख ही रहा था कि अचानक ही उसकी आंखों के सामने नदी के पास वाली ज़मीन धंस गई। वह ज़मीन जिस पर दूल्हा खड़ा था। देखते ही देखते मनोज की चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान मनोज पर चला गया। ज़मीन धंसने की वजह से दूल्हा नदी में गिर चुका था और बाकी के भूतिया बाराती जब दूल्हे को बचाने आगे बढ़े तो ज़मीन और धंसती चली गई और देखते ही देखते बारात के सभी आदमी उस नदी में गिर गए। इतना बड़ा हादसा सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हो चुका था और ये सब देखकर मनोज बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जैसे ही वहाँ से भागने लगा, उसका शरीर पूरी तरह से वहाँ पर जम गया। उसकी कोशिश करने के बावजूद उससे खुद को हिलाए नहीं जा रहा था कि तभी मनोज को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी रो रही थी। वो मनोज से कहने लगी, भाई साहब हमारी मदद करो, वहाँ हम सबके पति मर गए हैं, मेरा बेटा मर गया है, उसकी लाश निकलवा दो। ये सब बोलते ही वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी आंखों में देखते देखते ही मनोज उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ जाने लगा और सभी भूतिया औरतें उसके आसपास इकट्ठी होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनोज नदी में कूदने ही वाला था कि उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने मनोज के ऊपर एक राख जैसी चीज़ डाल दी। वो राख पड़ते पर मनोज से उसका असर ख़त्म हो गया। मनोज वापस होश में आ गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब तक वह सारी औरतें गायब हो चुकी थी। मनोज का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसे सुला दिया। सुबह होते ही मनोज की दादी उसके पास आकर बैठी और उसने ये बताया कि जब वो 6 साल की थी तब हमने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात में सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे, उनमें से न जाने कितने लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसलिए वहाँ के लोग रात में नदी का रास्ता नहीं लेते। मनोज के बड़े भाई ने अपनी दादी को पहले ही बता दिया था कि मनोज के लौटने वाले रास्ते के बीच में वह नदी पड़ेगी और इसीलिए उसकी दादी ने मनोज को बचाने के लिए उसके भाई को वहाँ पहले ही भेज दिया था। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के आसपास भी नहीं भटका। क्या आप भी मनोज की तरह लाइफ में कभी भूतों की बारात देखना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल अंधे की डरावनी कहानियाँ को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक इंटरटेनिंग हॉरर स्टोरी।